गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रश्नावली 6.2 का दूसरा प्रश्न जो पाइथागोरस त्रिक के ऊपर निर्भर है। पाइथागोरस त्रिक हमारे पास होती क्या है, 2m, m की शक्ति 2 घटा 1 और m की शक्ति जमा 2 के रूप में तीन अलग अलग संख्याएं होती हैं जो एक पाइथागोरस प्रमेय को सिद्ध करती हैं। अर्थात ये जो हमारे पास संख्याएं आएगी ये समकोण त्रिभुज की भुजा होंगी। अब इसमें जो सबसे बड़ी भुजा है ये होती है m की शक्ति 2 जमा 1, क्योंकि सबसे बड़ी भुजा कर्ण हमारे पास ये होगा, एक आधार और एक शीर्ष लंब इसमें से हो सकता है। अब यदि इस पाइथागोरस त्रिक के एक सदस्य हमें दिए गए हों या एक सदस्य दिया गया हो तो हम बाकी सदस्य किस प्रकार ज्ञात करेंगे वो देखना है। पहले तो आप ये देखिए यदि कोई भी सम संख्या हमें दे रखी हो, देखो मैंने पहले ही तीनों सम संख्याएं ली हैं लेकिन इनमें भी फिर मैं अंतर लूंगा। कोई भी सम संख्या दे रखी हो तो उसको हम 2m के बराबर रख लेंगे और उसके बाद सारे निकल जाएंगे। जैसे पहला है हमारे पास एक सदस्य 6 दे रखा है तो 2m के बराबर हम किसको रख लेंगे, 6 को रख लेंगे। यहाँ से m का मान क्या हो गया, 6/2 अर्थात 3। m का मान क्या आ गया, 3। अब m का मान 3 आया है तो हमारे पास जो दूसरा सदस्य है m की शक्ति 2 घटा 1 है अर्थात 3 की शक्ति 2 घटा 1 अर्थात 9 घटा 1 और 8 हमारे पास वो आ गया। दूसरा m की शक्ति 2 जमा 1 है अर्थात 3 का वर्ग जमा 1 अर्थात 9 जमा 1 कितना हो गया, 10। तो हमारे पास पाइथागोरस त्रिक के तीनों सदस्य, पहला सदस्य ये है 6, दूसरा क्या आया है 8, तो तीसरा क्या आया है 10। ये तीनों सदस्य हमारे पास आ गए हैं। ठीक है। अब यदि हमारे पास 14 दे रखा है एक सदस्य तो उसको हम 2m के बराबर रखेंगे। ये भी एक क्या है, सम संख्या है, तो यहाँ से m बराबर क्या हो गया, 14/2 अर्थात क्या होगा 7। अब दूसरा सदस्य m की शक्ति 2 घटा 1 अर्थात 7 का वर्ग घटा 1, 7 का वर्ग 49, 49 घटा 1 क्या होता है 48। ठीक है। अब m की शक्ति 2 जमा 1 अर्थात 7 का वर्ग जमा 1 अर्थात 49 जमा 1 अर्थात क्या हो गया 50 हमारे पास आ गया। तो पाइथागोरस त्रिक के तीनों सदस्य, पहला 14 था, दूसरा 48 और तीसरा 50। हम कई बार गड़बड़ करते हैं, ये तीनों सदस्य लिखते वक्त हम m के मान को कई बार पहला मान लेते हैं लेकिन पहला सदस्य हमें ये दिया हुआ ही है। ठीक है। अब कुछ अलग टाइप से हम एक करके देखते हैं। ये भी सम संख्या है, ये 2m के बराबर हम रख सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना है कि संख्याओं को पहले हमें देखना है कि क्या वो किसी पूर्ण वर्ग के पास है। पूर्ण वर्ग के पास का मतलब क्या वो पूर्ण वर्ग से पहली एक संख्या है या बाद वाली एक संख्या है। ये बाद वाली एक संख्या है, 9 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, 9 के बाद क्या आ गया 10। यदि बाद वाली एक संख्या है तो हम उसको m की शक्ति जमा 1 के बराबर रख के देखते हैं। m की शक्ति 2 जमा 1 के बराबर रख के देखेंगे तो वो हल हो जाएगा। और यदि पूर्ण वर्ग से एक छोटी है तो हम m की शक्ति 2 घटा 1 के बराबर उसको रख के कर सकते हैं। देखिए कैसे करेंगे। अब ये एक ज्यादा है तो m की शक्ति 2 जमा 1 के बराबर हम इसको रखते हैं। तो यहाँ से m की शक्ति 2 किसके बराबर हो गया, 10 घटा 1 बराबर कितना हो गया 9। यहाँ से m की शक्ति 2 9 के बराबर है। m की शक्ति 2 का मतलब m गुणा m, m गुणा m 9 के बराबर है तो m किसके बराबर आ गया, 9 के लिख सकते हैं 3 गुणा 3, तो m हो गया हमारा 3। ठीक है ना। m की शक्ति 2, m गुणा m 9 था और 9 है 3 गुणा 3 का, तो m किसके बराबर हो गया 3 के, m 3 के बराबर आ गया। तो अगला हमारे पास सदस्य 2m है, 2m क्या हो जाएगा 3 गुणा 2 अर्थात 6। ठीक है ना। और एक m की शक्ति 2 घटा 1 है, m की शक्ति 2 अर्थात 3 की शक्ति 2 घटा 1, 9 घटा 1 क्या आ गया हमारे पास 8 आ गया। तो तीनों सदस्य हमारे पास एक क्या है 6, एक क्या है 8 और एक क्या है 10। ये हमारे पास तीनों सदस्य आ गए हैं इससे भी। लेकिन ये सम संख्या है, यदि इसको भी हम 2m के बराबर रखते तो भी ये प्रश्न हमारा हल हो जाता, लेकिन वो दूसरे तरीके से होता। उसको भी यहाँ करके देख लेते हैं। यदि 2m यदि बराबर 10 रख दिया तो हमारे पास m बराबर कितना हो गया 10/2, 5 के बराबर m का मान आ गया। अब m की शक्ति 2 घटा 1 लेके देखते हैं। m की शक्ति 2 अर्थात 5 की शक्ति 2 घटा 1 क्या हो गया 25, 25 घटा 1 क्या हो गया 24। ठीक है ना। अब m की शक्ति 2 जमा 1 लेके देखेंगे, m कितना है 5, 5 की शक्ति 2 जमा 1, 25 जमा 1 कितना हो गया 26। तो अब हमारे पास जो तीनों के तीनों सदस्य वो क्या आए हैं, पहला 10, दूसरा 24 और तीसरा 26। ठीक है ना। फिर ये इसके सदस्य बदल जाएंगे लेकिन इनका एक सदस्य 10 जरूर होगा। तो इस प्रकार से हमें पाइथागोरस त्रिक से संबंधित प्रश्न करने हैं। आशा है ये आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इसी तरह के और प्रश्न देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। तब तक के लिए बाय बाय।